दिल्ली दरबार से पटना लौटे तेजस्वी ने महागठबंधन को अटूट बताते हुए जल्द सीटों के ऐलान की बात कही। वैसे कभी फ्रंट फुट पर खेलने की बात करने वाली कांग्रेस अब एडजस्टमेंट के मूड में है, तो वहीं पार्टी के कुछ नेता समझौते को सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले दूसरे घटक दलों ने दावेदारी तेज कर दी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में माथापच्ची करने के बाद तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन अटूट है और जल्द ही सीटों का ऐलान होगा। महागठबंधन जो है इंटैक्ट है, मजबूत है और मजबूती के साथ लड़ेंगे। सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी पटना एयरपोर्ट पर कदम रखते ही कहा, ऑल इज वेल। मामला उलझा ही कहाँ था जो सुलझेगा। मेरे यहाँ कोई उलझा ही हुआ नहीं था, तो सुलझाने की क्या बात है, सब सुलझा हुआ है। 18 कहा गया, 19 कहा गया, 20 के बाद कहने के लिए आज भी कोई 25 कह देंगे। आप कितना पे लड़िएगा? कांग्रेस कितना पे लड़ेगी? ये मैं एक साथ बताऊंगा। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महागठबंधन की सीटों का ऐलान होली के बाद 22 मार्च को संयुक्त प्रेस वार्ता में होगा। पटना में महागठबंधन के नेता इसकी घोषणा करेंगे, जबकि कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिलने की खबर है। ये हाल तब है जब चंद हफ्ते पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गांधी मैदान की रैली में दो टूक कहा था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। कांग्रेस पार्टी बैक फुट में नहीं, फ्रंट फुट में खेलने वाली है। मिलकर तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट में खेलेगी और अब छक्का मारेंगे। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस फ्रंट फुट पर सियासत करने की स्थिति में दिख नहीं रही। सुनिए पार्टी नेता अखिलेश सिंह और भागलपुर के विधायक अजित शर्मा का बयान। कोई पारंपरिक सीट नहीं होता है, जो जिसको मिला महागठबंधन में उसको सब पार्टियां मिलकर जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता का ये मानना है कि हम लोग को सम्मानजनक सीट पर लड़ना चाहिए। अगर कम सीट पर लड़ने से मैसेज खराब जाएगा और जरूरत पड़े तो आप समूचे सारे सीटों पर चुनाव लड़िए। जबकि महागठबंधन में सीटों के औपचारिक बंटवारे से पहले ही दावेदारी तेज हो गई है। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने खुद को जमुई लोकसभा सीट का उम्मीदवार बताते हुए 25 मार्च को नामांकन करने का दावा भी कर दिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैं उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से घोषित हो चुका हूं। मुझको सिंबल उपलब्ध हो चुका है और 25 मार्च को मैं नामांकन कराऊंगा। तो महागठबंधन में ऑल इज वेल का जो दावा किया जा रहा है, वो होली के बाद कितना वेल रह पाता है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि घटक दलों की महत्वाकांक्षा परवान पर है। लेकिन एनडीए को धूल चटाने की हसरत से पहले विरोधी खेमे को सियासी कसरत की भी दरकार है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ भागलपुर से राहुल ठाकुर और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के पटना लौटते ही राबड़ी आवाज पर गहमा गहमी तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, उदय नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी राबड़ी आवाज पहुंची और उन्होंने राबड़ी और तेजस्वी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर महागठबंधन में अंतिम दौर की बैठक चल रही है। कांग्रेस छोड़कर इस बैठक में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी जल्द ही बैठक में आने की संभावना है। आपको यहीं से मिलेगी, कब तक हो पाएगा सर? अब देखिए, जल्दी करेंगे। आपको क्या आश्वासन मिला सर? कोई आश्वासन नहीं। सकारात्मक है सर, सारा कुछ सब कुछ सकारात्मक है, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि होली बाद सभी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि होली में कोई दुखी ना हो। होली में सभी कार्यकर्ता मिलेंगे और उसके बाद वे लोग सीटों का बंटवारा कर देंगे। हमारे पार्टी में अनेक प्रत्याशी अनेक सीटों पर है जो इक्वली महत्वपूर्ण है और इसलिए उन सारे साथियों को से हम लोग परामर्श करके सबको एक यूनाइटेड तरीका से काम करने का और जोश के साथ काम करने का कि पूरे एनडीए उम्मीदवारों को जितावें, इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूँकि होली है और होली में हम लोग नहीं चाहते हैं
कि एक होली सभी लोगों के लिए उत्साह का पर्व है। ये सभी लोग मिले और एक उत्साह हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर सभी साथी पहले भी संतुष्ट हो जाते हैं और हम लोगों का जो फीडबैक है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। बीजेपी में हाशिए पर डाले जाने के शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। 22 मार्च को शॉटगन कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शत्रु 2 बार पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और 2014 में उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे। 2 दिनों की बात है, उसके बाद जो है घोषणा कर दी जाएगी। सभी घटक दल में सब कुछ क्लियर हो गया? बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन। नो किंतु परंतु गठबंधन मजबूती के साथ बिहार के अंदर एनडीए का सामना करेगा, एनडीए को परास्त करेगा। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होना निश्चित ही हो गया है लगभग। पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस पार्टी में अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। वो चुनाव लड़ेंगे, ये और कहाँ से लड़ेंगे ये फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान करेगा। तो ये फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को करना है। तो राहुल जी के जो भी दिशा निर्देश होंगे वो सबको सर्वमान्य। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पप्पू सिंह पूर्णिया से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। 2014 के चुनाव में पप्पू सिंह को शिकस्त देकर जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने यहां जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि 23 मार्च को पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा होने वाली है और पप्पू सिंह राहुल के पूर्णिया दौरे से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसे में सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि पूर्णिया से वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन है तो गठबंधन की नेतृत्व तय करेगी कि वहां से कौन लड़ेगा, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मुझ पे आती है तो मैं जरूर लड़ूंगा। 4 वर्षों से जिस तरह से पार्टी ने अपना नया रास्ता चुना था, वो हम जैसे लोग जो वाजपेयी जी के समय में और आडवाणी जी के समय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा। पूर्णिया का किंग कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब देना फिलहाल मुश्किल है। जेडीयू उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए 2 पप्पू यानी कि पप्पू यादव और पप्पू सिंह चुनावी मैदान में पूर्णिया से उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में दोनों पप्पू के बीच जेडीयू के सामने चुनौती है अपनी सीटिंग सीट बचाने की। कोसी और सीमांचल के बीच की सीट माने जाने वाली पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। पूर्णिया में 3 दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। पप्पू यादव, पप्पू सिंह और उदय सिंह, ये तीनों पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। खासतौर पर पप्पू वर्सेस पप्पू को लेकर यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से सांसद रह चुके पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता न तय करेगी भगवान कौन होता है, मालिक कौन होता है, वो न तय करेंगे। आप बड़े लोग हैं, ऐसे ही लोग चुनौती देते रहते हैं। पप्पू यादव खुद जानते हैं कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा व्यक्ति पहली बार दुनिया में मिला है जो अपने आप से भी सच नहीं बोलता। वो दूसरे से क्या सच बोलेंगे और झूठ बोलेंगे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं कि वो अपने आप से ही सच नहीं बोलते। उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या करने वाले हैं। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आए मैदान में लड़ें, जो भी उनके सामने होगा वो देख लेगा। जाहिर है दोनों पप्पू जीत का दावा कर रहे हैं और अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं। वहीं जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा भी अपनी जीत को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। देश का जो विकास हुआ उस विकास के मुद्दे पर ही देखिए, पूर्णिया को हम लोग आगे ले जाने का काम किए हैं और इस चुनाव के बाद पूर्णिया को देश के नक्शे पे हम लोग ले जाने का। पूर्णिया सीट पर जीत के पीछे जातीय समीकरण भी काम करता है। ऐसे में एमवाई समीकरण के सहारे जहां पप्पू यादव को जीत का भरोसा है, वहीं सवर्ण और महागठबंधन के जातीय समीकरण के सहारे पप्पू सिंह भी जीत का दावा कर रहे हैं। जबकि कुशवाहा वोटर के साथ साथ अति पिछड़ा वोटर और नमो नीतीश के सहारे जेडीयू उम्मीदवार को भी जीत आसन्न दिख रही है। लेकिन फैसला तो पूर्णिया की जनता को करना है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
अपने विवादित बयानों से कांग्रेस नेतृत्व के लिए परेशानी खड़ी करने वाले नेताओं में कांग्रेस नेता तारिक अनवर भी अब शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर तो कई बार अपने विवादित बयानों से पार्टी की फजीहत करा चुके हैं। अब हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए तारिक अनवर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंशी न हो वो कैसे ये बात कह सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर के इस बयान से एक बार फिर देश की राजनीति शर्मसार हुई है। दरअसल पीएम मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए कांग्रेस और विपक्षी दलों के वंशवाद पर वार किया है। पीएम ने लिखा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी के इस ब्लॉग पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तुरंत पलटवार भी किया है। डरते नहीं हैं, चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। कांग्रेस के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, देश का 130 करोड़ परिवार जन मोदी जी का परिवार है। ये उनका वंश है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा उनका वंश है। भारत माता के प्रति सेवा का संकल्प ये उनका प्रण है। ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाएंगे। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और व्यंग्यवान चलाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरूरत है कि इस दौरान शब्दों की गरिमा का ध्यान रहे। लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर पीएम मोदी को लेकर दिए बयान में अपना जुबानी नियंत्रण खो दिया। जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंशी न हो वो कैसे ये बात कह सकता है। ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां वंश को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और हर प्रोफेशन में है। कोई ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें अपने वंश को लोग नहीं बढ़ाते हों, आगे नहीं लाते हों। तो राजनीति में भी आते हैं और जगह भी आते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि वो कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मोदी जी को चूंकि आगे अपना वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि बयान को लेकर पार्टी की फजीहत होने के बाद तारिक अनवर से जब पीएम मोदी के ब्लॉग को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका आरोप तो वही था, लेकिन लहजा बदल गया था। जब मोदी जी इस पर बोलते हैं तो आश्चर्य भी होता है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर झांक कर देखे। एक लंबी कतार है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो वंशवाद चला रहे हैं या जिनकी विरासत चल रही है, और वो विरासत के खिलाफ अगर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। पीएम मोदी को लेकर तारिक अनवर का विवादित बयान कांग्रेस के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। वहीं तारिक अनवर कहीं कांग्रेस के लिए दूसरे मणिशंकर अय्यर साबित न हो जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और होली के मौके पर आपको रेलवे की ओर से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम भी किया है ताकि आप होली पर अपने घर पहुंच सके और खुशियों का रंग आपके जीवन में भर सके। हर तरफ होली की खुमारी है। हर कोई जल्दी से बिना कोई बाधा के घर पहुंचना चाहता है, अपनों से गले मिलना चाहता है। लोगों को घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने भी स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। ट्रेनों में भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने लोगों से अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की है। एसीपी बहुत हो रहा है, चेन बहुत लोग खींचे गांव में उतर रहे हैं। रेल आपके जाने का घर एक जरिया होता है, पर बाकी लोग भी घर पहुंचना होता है। हर आदमी अपने गांव में उतरना चाहेगा तो बाकी लोग बेचारे अपने गांव कब पहुंच पाएंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा भीड़ होता है, ध्यान रखें। काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी ओवर ब्रिजेस हैं, एस्केलेटर्स काफ़ी सारे नहीं लग गए हैं। आरा में, बक्सर में, पटना में और लगते चले जा रहे हैं। बट इनका इस्तेमाल ध्यान से करें क्योंकि इसमें कई लोगों को इसका अंदाज नहीं होता है। हमें कई बार एक्सपीरियंस अभी हाल में हुआ है, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं उनको चोट लग जाती है।
तो एक नया तरीका है, बस ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, आपको ये सुविधा नहीं होगी। रेलवे ने काफ़ी सारे काउंटर खोल रखे हैं। अब आपको बस यूटीएस का मोबाइल ऐप भी आ गया, जिसको आपको लाइन लग करके टिकट लेने की अब जरूरत नहीं होती है। लगातार प्रत्येक दिन एस्कॉर्ट पार्टीज जो हैं डिफरेंट महत्वपूर्ण ट्रेनों में, विशेषकर जो भीड़ भाड़ वाली स्पेशल ट्रेनें हैं उसमें चल रही हैं। उसमें वर्दी वाला कंपोनेंट भी है और सिविल कंपोनेंट भी है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे कई होली स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर चला रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तारीख को कौन सी होली स्पेशल ट्रेन किस स्टेशन से चलने वाली है। धनबाद सीतामढ़ी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 23 और 30 मार्च को चलेगी। मालदा टाउन आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन मालदा टाउन से 25 मार्च और आनंद विहार से 26 मार्च को चलेगी। दिल्ली मालदा टाउन होली स्पेशल ट्रेन 29 मार्च को मालदा टाउन से और 31 मार्च को दिल्ली से चलेगी। पुणे दरभंगा होली स्पेशल ट्रेन 19 मार्च को पुणे से और 22 मार्च को दरभंगा से चलेगी। पटना आनंद विहार सुपरफास्ट पटना से 24 मार्च को और 25 मार्च को आनंद विहार से खुलेगी। सहरसा अंबाला होली स्पेशल ट्रेन 23 और 24 मार्च को सहरसा से खुलेगी। पटना कोटा होली स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को पटना से और 25 मार्च को कोटा से चलेगी। दरभंगा अंबाला होली स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 23 और 28 मार्च को चलेगी। तमाम तरह के इंतजामात हैं, लेकिन होली के मौके पर जरूरी है कि लोग भी चौकन्ना रहें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। तो जहां पूरे देश में लोग जोकीरा और होली के गीत गाकर होली का आनंद उठा रहे हैं, वहीं बख्तियारपुर के सैदपुर गांव की महिलाएं कुछ अनोखे ढंग से होली मना रही हैं। महिलाएं होली गीत के जरिए अपने पति से शौचालय की मांग कर रही हैं।